महाभारत का युद्ध आरंभ होने ही वाला है। कुरुक्षेत्र में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और उनसे कहता है, अस्माकं तो विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोतम नायका मम सैन्यस्य संगार्थ तान ब्रवीमीते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन शब्दों के पीछे केवल युद्ध की रणनीति ही नहीं, बल्कि दुर्योधन का भय, उसकी मानसिकता और उसकी राजनीति भी छिपी है। आइए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। इस श्लोक में दुर्योधन गुरु द्रोण से कह रहा है कि हे द्विज श्रेष्ठ, हमारी सेना में भी कई महारथी हैं। पांडवों की सेना में जो श्रेष्ठ योद्धा हैं, उनसे किसी भी प्रकार हम कम नहीं हैं। इसीलिए मैं आपको अपनी सेना के नायकों के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन क्या यह केवल सूचना देना था या इसके पीछे कुछ और छिपा था? दुर्योधन की यह बात केवल आत्मविश्वास नहीं, बल्कि उसकी चिंता भी दर्शाती है। पांडव सेना को देखकर उसके भीतर एक भय उत्पन्न हो गया था। आखिर क्यों? पांडवों की सेना धर्मात्मा योद्धाओं से भरी थी। भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर जैसे महारथी और स्वयं श्री कृष्ण उनके साथ थे। धर्म और अधर्म का प्रभाव जहाँ धर्म होता है, वहाँ एक अदृश्य शक्ति भी होती है जो वातावरण को भी प्रभावित करती है। यह केवल मनुष्य तक सीमित नहीं, बल्कि पशु, पक्षियों, वृक्ष और प्रकृति पर भी इसका असर पड़ता है। दुर्योधन का आत्मसंवाद, वह बाहर से आत्मविश्वास दिखा रहा था, लेकिन भीतर ही भीतर वह जानता था कि उनके पक्ष में धर्म नहीं है। दुर्योधन अपनी सेना के नायकों का नाम लेकर द्रोणाचार्य को यह जताने की कोशिश कर रहा था कि हमारी सेना किसी भी प्रकार से कमजोर नहीं है। हमारे पास भीष्म, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे योद्धा हैं, इसीलिए हम निश्चिंत रह सकते हैं। लेकिन वास्तव में वह अपने ही भय को छिपाने का प्रयास कर रहा था। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति के बीच की लड़ाई थी। दुर्योधन को अपनी विशाल सेना पर गर्व था, लेकिन वह भूल गया कि असली शक्ति बाहरी संख्या में नहीं, बल्कि आंतरिक बल में होती है। श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे और जहाँ श्री कृष्ण होते हैं, वहाँ विजय सुनिश्चित होती है। यही कारण था कि युद्ध में भले ही कौरवों की सेना बड़ी थी, लेकिन अंततः जीत पांडवों की हुई। तो दोस्तों, इस श्लोक में हमें क्या सीख मिलती है? बाहरी शक्ति से अधिक आंतरिक शक्ति का महत्व होता है। जो धर्म के पक्ष में होता है, अंततः जीत उसी की होती है। हमें कभी भी शत्रु को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि खुद को मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर जरूर करें तथा आप महाभारत और भगवद गीता के ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।